हेलो दोस्तों। द वॉचर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द सोल्जर बॉय। और ये कहानी वर्ल्ड वॉर टू के एक सबसे कम उम्र के सोल्जर की कहानी से इंस्पायर्ड है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें रशिया और जर्मनी के बीच का वॉर का समय दिखाया जाता है, जहां उसी वक्त रशिया के एक गांव में हम तीन लोगों का एक छोटा परिवार नदी के किनारे बैठकर समय बिताते हुए दिखाया जाता है। उनमें से सबसे छोटा लड़का, जिसका नाम सर्जे था, अपने बड़े भाई और माँ से कहता है कि वो एक पेड़ पर बैठा है। तभी अचानक जर्मन फाइटर प्लेन्स उनके ऊपर से गुजरते हैं। सर्जे की माँ अपने बच्चों को जल्द से जल्द झाड़ियों में छुपने के लिए कहती है, लेकिन छोटा सर्जी कहता है कि वो डरता नहीं है और एक गुलेल से प्लेन पर हमला करने लगता है और वो प्लेन नीचे क्रैश हो जाता है। लेकिन जब सर्जी इधर उधर देखता है, उसका परिवार गायब हो गया था और हमें पता चलता है कि सर्जी सपना देख रहा था और डरकर जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। सर्जे को लगता है कि ये उसकी माँ होगी। वो उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो एक पड़ोसी महिला थी और घबराई हुई अंदर आती है। वो औरत सर्जी को जिंदा रखने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई अब मर चुके हैं। मगर छोटा सर्जी उसकी बात समझ नहीं पाता और अपनी माँ का इंतजार करने की जिद करने लगता है। वो महिला उसे बताती है कि जर्मनी ने हम पर हमला कर दिया है और उस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी कुछ सैनिक उनके घर में पहुंचते हैं। वो पड़ोसी औरत सर्जे को तो खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उस औरत के भागने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। अब 6 साल का छोटा सर्जी अकेला है और ना ही उसका कोई परिवार या कोई उसका दोस्त है। वो अपने घर से दूर भागता है और देखता है कि उसके पीछे उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। सर्जे रो रो कर अपनी माँ को पुकारता है और वहां से रोता हुआ भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। छोटा सर्जी अपनी माँ को पुकारने लगता है कि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे नदी का पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सर्जे ये बात जानता है कि वो सोल्जर्स खतरनाक है। वो जल्दी से एक पेड़ की जड़ में छिप जाता है। जब एक सांप उसके पास आता है तो वो चौंकता है, लेकिन ना तो सर्जे कुछ बोलता है और ना ही डर के भागता है, क्योंकि सर्जे को सांप से ज्यादा उन सैनिकों से डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद जर्मन सैनिक नदी के किनारे खाना खाकर चले जाते हैं, जिसके बाद हम सर्जे को देखते हैं, जो उस रात उस बचे हुए खाने से ही अपना पेट भर लेता है। हालांकि दिन ढलते ढलते वो छोटा लड़का पूरी तरह थक चुका था। सर्जे ने लास्ट 2 दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया और बिना किसी मंजिल के बस चल रहा है। फिर एक जगह सर्जे लड़खड़ाते हुए गिर भी पड़ता है, लेकिन वो चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली बेरीज दिखाई देते हैं और सर्जे उन्हें खाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे सर्जे काफी डर जाता है और खाना और पानी ना मिलने के कारण सर्जे को चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से उसे भ्रम भी होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। हालांकि उस हालत में भी वो बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरा हुआ बिल्कुल नहीं है। सर्जन लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद थकान के कारण बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा था तो रशियन सोल्जर सर्जे को देख लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रशियन आर्मी के बेस को दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने स्पाई सोल्जर्स का इंतजार कर रहे हैं। फिर कमांडर देखते हैं वे दोनों सोल्जर अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, जो घायल और कमजोर भी है। जब कमांडर सर्जे से कहता है कि वो उसके साइड है, तब सर्जे खुलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कमांडर से हैंडशेक करता है। ये सब देख सभी सोल्जर्स उस पर हंस पड़ते हैं। सभी सोल्जर्स उस बच्चे का जज्बात देखकर काफी खुश थे। वे उसे पीने के लिए पानी देकर खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि उन सोल्जर्स का स्ट्रिक्ट कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गे के घाव पर पट्टी बांधती है और उसके ना डरने वाले स्वभाव से बहुत प्रभावित भी हो जाती है। सर्जे उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता था। आसपास के इंजर्ड सोल्जर्स भी सर्जी से बात करते हैं और खुश महसूस करते हैं। सर्जे कमांडर की बंदूक और उसके यूनिफॉर्म पर लगे बैचेस को देखकर काफी इंस्पायर्ड हो जाता है। कमांडर भी सर्जी के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद वो उसे अपनी पिस्तौल खेलने के लिए देता है। सर्जे उसे अपने पेट पर बना टैंक भी दिखाता है और खुद भी एक सोल्जर होने का एक्टिंग करता है। फिर सर्जे बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि वे सर्जे को बटालियन में ही रहने दे, लेकिन कमांडर सर्जे को आर्मी बेस पर रखने से मना कर देता है, क्योंकि सर्जे का वहां पर रहना उसे सेफ नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे एक ऑर्फनेज में भेजने का डिसाइड करता है। फिर सोल्जर्स अपना ज्यादातर फ्री टाइम सर्जे के साथ बिताने लगते हैं। पूरे दिन में
कई लोग उससे मिलने आते हैं और अपने परिवारों के द्वारा भेजा हुआ खाना भी सर्जे के लिए लाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सोल्जर्स उसे अपनी दूरबीन से भी खेलने के लिए देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास सर्जी को बटालियन में रखने देने के लिए कहता है। सोल्जर्स का उस बच्चे के साथ काफी गहरा रिश्ता बन गया था और वे उससे अपना ही मानने लगे थे। सर्जी के साथ होने से कुछ समय के लिए वो अपने वॉर को भी भूल जाते हैं, लेकिन कमांडर सर्जी को सेफ रखने के लिए ऑर्फनेज भेजने का डिसाइड कर लेता है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्जी को ऑर्फनेज ले जाने के लिए आती है। कमांडर सर्जी को ये खबर देता है और उसे एक वुडन पिस्तौल भी गिफ्ट करता है, जिस पर सर्जी कमांडर को गले लगा लेता है और कहता है कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके बातों से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सर्जे से कहता है कि वो उसके बेटे की तरह अब इस सोल्जर्स के साथ ही रहेगा। फिर रात में कुछ सोल्जर्स सर्जे के लिए यूनिफॉर्म ढूंढने लगते हैं। सर्जे को अपने साथ पाकर सोल्जर्स बहुत खुश हो गए थे। कमांडर सर्जे को जगाता है और उसे अपने नए कपड़े देता है। वो उन्हें पहनकर एक असली सोल्जर की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। बाकी सोल्जर्स उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय कहने लग जाते हैं। अब जैसे ही सर्जी खुशी से इधर उधर दौड़ता है, जर्मन बटालियन रशियंस पर हवाई हमला कर देते हैं। सोल्जर जल्दी से सर्जे को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और जर्मन ट्रूप से लड़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे इंजर्ड सोल्जर्स का काउंट भी बढ़ने लगा था, इसलिए सर्जे खुद को एक रियल सोल्जर प्रूव करना चाहता था। इसलिए वो प्यासे सोल्जर्स के लिए पानी लाता है। उनमें से एक सोल्जर सर्जे को उसके परिवार द्वारा भेजा गया एक लेटर पढ़ने के लिए देता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। छोटा लड़का मदद तो करना चाहता था, लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। वो लेटर लेता है और उस पर लिखी बातों को अपने हिसाब से बनाने लगता है। वो सोल्जर से कहता है घर पर उसकी गाय सेफ है, जिस पर वो सोल्जर हंसकर जवाब देता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है। तो बाकी सोल्जर्स हंसते हुए सर्जे को आगे का लेटर अपने तरीके से पढ़ने के लिए कहते हैं, और इतना ही नहीं, वो उनके भी लेटर सर्जे को पढ़ने देते हैं। फिर अगले सीन में हम कमांडर और कात्या को बात करते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं कि वे मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। उसके बाद हम सर्जे और कमांडर को देखते हैं, जहां सर्जे खुद को एक वरिष्ठ सोल्जर के रूप में दिखाता है और वैसे ही एक्ट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सर्जे जर्मन अटैक में मारे गए एक सोल्जर को देखता है। फिर कमांडर शहीद सोल्जर को रिस्पेक्ट देने के लिए सर्जे को अपनी टोपी उतारना सिखाता है। फिर अगले दिन सर्जे कमांडर से अपने लिए एक काम मांगता है और जिद करने लगता है, जिस पर कमांडर सर्जे को सोल्जर्स को लेटर बांटने का काम दे देता है, जिस पर सर्जे पूरे जोश से लेटर बांटने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद सर्जे अपने दूरबीन को लेकर बेस से थोड़ा दूर जाता है और अपने चारों ओर दूरबीन से देखने लगता है, जिस पर वो नोटिस करता है कि एक घास के ढेर में किसी का पैर हिल रहा है। फिर सर्जे दौड़कर बेस पर वापस आ जाता है और बाकी सोल्जर्स को इस बारे में बताने लगता है। सोल्जर्स को उसकी बातों पर पूरा भरोसा तो नहीं था, मगर फिर भी वो उसके साथ उस घास के ढेर की तरफ जाते हैं। जब वो सोल्जर्स घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, वो दो जर्मन स्पाई को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। फिर उन दोनों स्पाई को पकड़ लिया जाता है और सर्जे की इस खोज पर उसकी बहुत तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्जे को उसके एडॉप्शन के पेपर भी दिखाता है और उसे ये कहता है कि आज से वो उसका अपना बेटा है, जिस बात से सर्जे काफी खुश हो जाता है और कमांडर को गले लगा लेता है। अब क्योंकि सर्जे ये बात जानता था कि कमांडर कात्या को पसंद करता है, इसलिए वो कमांडर को कात्या के पास अपनी मन की बात बताने के लिए लेकर जाता है। लेकिन कमांडर नोटिस करता है कि कात्या किसी और से बात कर रही है, और कमांडर को लगता है शायद कात्या किसी और को पसंद करती है, इसलिए वो उससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब रशियन बेस पर फिर से जर्मनी द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सर्जे सोल्जर्स को गोला बारूद पहुंचाकर अपनी पूरी ताकत से सोल्जर्स की मदद करता है, लेकिन वहां के सोल्जर्स उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और अन्य लोगों को घबराया हुआ देखता है, क्योंकि कमांडर की कर्नल से फोन का कनेक्शन टूट गया था। इसलिए टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सोल्जर को भेजा जाता है। सर्जे उस सोल्जर का पीछा करता है और देखता है कि वो सोल्जर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसलिए मरते हुए सोल्जर से सर्जे पूछता है कि वो इन तारों को ठीक कैसे कर सकता है, और फिर खुद ही उन तारों को ठीक भी कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और सैनिकों को मेन बेस पर बुलाया जाता है। 6 साल के सर्जे ने सबकी जान बचा ली थी। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार कात्या से अपने मन की बात बता देता है और अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्जे की मां बनने के लिए कहता है। लेकिन कातिया अपना आंसर दे पाती उससे पहले ही एक सोल्जर उसके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी को नए बेस में जाना है। अगले दिन फिर वो सभी सोल्जर्स सर्जे के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में उनका सामना एक लैंडमाइन से होता है, जो उनके कुछ गाड़ियों को उड़ा देता है। कमांडर भी घायल हो जाता है
और बटालियन का सीनियर सोल्जर जिसके साथ सरजे था वो धमाके में शहीद हो जाता है, जिस वजह से सरजे काफी डर गया था और कमांडर को गले लगा लेता है। फिर घायलों को अपने साथ लेकर वे अपने नए बेस की तरफ उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कमांडर के सीनियर जनरल से होती है। वो भी सरजे की पर्सनैलिटी को देखकर काफी प्रभावित हो जाता है और कमांडर को इतना होशियार बच्चा पाने के लिए बधाई भी देता है। अगले दिन सरजे और उसके बटालियन को गार्ड ऑफ बैनर दिया जाता है और फिर जब जनरल सरजे को अपना मेडल देता है तो सरजे अपने देश को हमेशा बचाने का वादा करता है। एक रात उसके बेस पर बहुत डेंजरस अटैक होता है। उस अटैक में कमांडर एक ट्रेंच में फंस जाता है। सरजे अपने पिता के लिए बहुत रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश भी करता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरजे घायल कमांडर के पास जाता है जिसे बचाते वक्त उसके खुद के हाथ भी चोटिल हो गए थे। सरजे अब रशियन टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। सरजे का अपना कोई परिवार तो नहीं था, इसलिए रशियन ट्रूप्स वॉर में जहां भी जाते सरजे उनके साथ ही चला जाता था। मूवी के एंड में हमें यह दिखाया जाता है कि अब रशियन ट्रूप अपने नए बेस पर जा रही है और सरजे अभी भी उनके साथ ही है। फिर आगे चलकर सरजे ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में भी हिस्सा लिया था। फिर वो सभी पोलैंड पहुंच जाते हैं। इसलिए सरजी को दुनिया का सबसे यंग सोल्जर बॉय कहा गया, जिसके बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया को बताई गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।